नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में नाश्ता स्टिंग केस में सीबीआई और ईडी के एक्शन से ममता बनर्जी डर चुकी है और साफ तौर पर उनका डर सामने आया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को समन भेजा है। तो पश्चिम बंगाल में नाश्ता स्टिंग केस में फंसे ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं, उनकी मुश्किलें हर रोज बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सीबीआई के बाद ईडी ने नाश्ता स्टिंग मामले में अपनी चार्जशीट हाल ही में दाखिल की, लेकिन उसके बाद अब टीएमसी की बौखलाहट सामने आई है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ममता बनर्जी ने नाश्ता स्टिंग केस की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को तलब किया है। उन्हें 22 सितंबर को राज्य विधानसभा में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। आपको ये बता दें कि अधिकारियों को ये समन इसलिए जारी किया गया है कि जब एजेंसियों ने राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, तो फिर बंगाल के जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनकी अनुमति क्यों नहीं ली गई, उन्हें इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई, इसको लेकर ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को यह समन जारी किया गया है। 22 सितंबर को उन्हें बंगाल विधानसभा में पेश होने के लिए कहा गया है। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ हिंसा जो चरम सीमा पर बंगाल में हुई, उसको लेकर भी सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन ईडी और सीबीआई का पश्चिम बंगाल में ये एक्शन अब साफ तौर पर ममता बनर्जी की बौखलाहट को बढ़ा रहा है और यही वजह है कि अब सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों और उनके अधिकारियों को दबाने की कोशिश टीएमसी इस तरीके से कर रही है कि अब पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को यह समन जारी किया है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में नाश्ता स्टिंग केस में सीबीआई ने 2021 मई में टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था, जिसमें ममता बनर्जी के जो करीबी मंत्री हैं फिरहाद हाकिम, इसके अलावा सुब्रत मुखर्जी और तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक हैं मदन मित्रा, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई थी और उस वक्त खुद बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया था। यहां तक कि सीबीआई दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने 6 घंटे तक वहां जमकर उत्पात मचाया। धरने पर वो बैठी रही और सीबीआई के अधिकारियों को डराने और धमकाने की पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की गई थी। किस तरीके से नाश्ता स्टिंग केस से अपने मंत्रियों के नामों को बाहर निकाला जाए, किस तरीके से उन्हें बचाया जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें जो है वो ममता बनर्जी की ओर से हो चुकी हैं। लेकिन बावजूद उसके सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि उसके बाद ये पूरा मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा और वहां इन नेताओं को अंतरिम जमानत दी गई। लेकिन अभी भी ये पूरा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब सीबीआई के एक्शन के बाद ईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यही वजह है कि बंगाल में इस तरीके की तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है, जहां केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार को इन एजेंसियों की आड़ में घेरा जा रहा है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि दरअसल जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। तो ये फिलहाल तमाम जो विपक्षी दलों की जिसमें सरकार है, फिर चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या फिर राजधानी दिल्ली हो, वहां इस तरीके के मनगढ़ंत जो आरोप हैं वो लगातार केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक तमाम राज्यों से इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। और जहां तक बात पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल में न सिर्फ नाश्ता स्टिंग केस बल्कि इसके अलावा जो शारदा चिटफंड मामला है उसमें भी ईडी और सीबीआई एक्शन ले रही है। इसके अलावा कोयला घोटाले में भी ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, आपको बता दें, उन्हें ईडी ने समन जारी किया था और पूछताछ के लिए
उन्हें तलब किया गया था। तो लगातार जो एक्शन है सीबीआई से लेकर ईडी का वो पश्चिम बंगाल में जारी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा जो अध्यक्ष हैं विमान बनर्जी, उन्होंने सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को ये समन भेजा है। 22 सितंबर को उन्हें राज्य विधानसभा में पेश होने के लिए बुलाया गया है। लेकिन ये जो समन है ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से जो मुश्किलें हैं ममता बनर्जी की वो लगातार बढ़ रही हैं। ना सिर्फ नारदा स्टिंग केस में सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, बल्कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव नतीजों के बाद जो हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया, उसके बाद सीबीआई जो है वो अब पश्चिम बंगाल हिंसा के जो गंभीर मामले हैं उसको लेकर जांच कर रही है। लगातार जो गिरफ्तारी है वो पश्चिम बंगाल में हो रही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इस हिंसा के मामलों में अभी तक 30 से ज्यादा एफआईआर जो है वो सीबीआई दर्ज कर चुकी है। यानी सीबीआई का ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो पश्चिम बंगाल में जारी है। तो वहीं ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलों में फिलहाल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के तमाम मंत्रियों और नेताओं पर शिकंजा कस चुकी है। और नारदा स्टिंग केस जो कि 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जिसका खुलासा किया गया था और उसमें ये दावा किया गया था कि ये टेप साल 2014 में रिकॉर्ड किया गया था। इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद, विधायक और कोलकाता के जो मेयर थे उनको दरअसल एक कंपनी के प्रतिनिधियों से रकम लेते हुए दिखाया गया था, यानी उन्होंने रिश्वत ली थी। ये उस टेप में खुलासा हुआ था, जिसके बाद अब सीबीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले में ये एक्शन लिया था। सीबीआई ने टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था, जिसमें फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी और इसके अलावा विधायक मदन मित्रा भी शामिल थे। ये तमाम वो नेता हैं जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं, लेकिन बड़े भ्रष्टाचार को, बड़े घोटाले को इन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में अंजाम दिया है। और यही वजह है कि लगातार ईडी और सीबीआई का शिकंजा जो है वो नारदा स्टिंग केस में कसता जा रहा है और मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन आपको बता दें, ना सिर्फ नारदा स्टिंग केस बल्कि इसके अलावा सीबीआई के अधिकारियों ने आज पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी से आईकोर्ट समूह से जुड़े चिटफंड मामले में भी पूछताछ की है। सीबीआई के 3 सदस्यों ने मंत्री के कार्यालय पर जाकर उनसे मुलाकात की और तमाम जो सवालात हैं वो उनसे किए हैं। तमाम जो इस पूरे मामले में सवाल थे सीबीआई के अधिकारियों के, उसका जवाब जो है वो दरअसल पार्थ चटर्जी की ओर से दिया गया है। तो अलग अलग ये मामले हैं पश्चिम बंगाल में, जिसमें सीबीआई और ईडी जाहिर तौर पर जांच कर रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ तमाम बड़े घोटाले हैं, बड़े भ्रष्टाचार हैं, जिसको लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से टीएमसी और खासतौर पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हैं और लगातार ये मांग कर रही है कि इन तमाम बड़े भ्रष्टाचार की जो पोल है पश्चिम बंगाल में वो खुलनी चाहिए। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं और अब पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के द्वारा इस तरीके से सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जांच में बाधा बन सके, ताकि जांच को कहीं ना कहीं उसमें गतिरोध पैदा किया जा सके। और यही कोशिश लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करती नजर आई है, फिर चाहे वो नारदा स्टिंग केस हो, कोयला घोटाला हो या फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल हिंसा के तमाम मामले, जिसमें फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को यह आदेश दिया है कि वो सीबीआई के अधिकारियों की जो जांच फिलहाल पश्चिम बंगाल में चल रही है उसमें बाधा ना बने। अगर ये कोशिश उनके द्वारा की गई तो कहीं ना कहीं गंभीर परिणाम जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भुगतने पड़ सकते हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी फिलहाल कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके से अब सीबीआई और ईडी को डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि
एक तरफ सीबीआई नारदा स्टिंग केस में 4 नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है और फिलहाल वो जमानत पर है, लेकिन वहीं ईडी ने भी अब नारदा स्टिंग केस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको बता दें, 4 नेता फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी का नाम जो है वो जो ईडी ने कार्रवाई की है, चार्जशीट दाखिल की है, उसमें उनका नाम शामिल है। इसके अलावा चार्जशीट में एक आईपीएस अधिकारी एमएच मिर्जा का नाम भी शामिल है और ईडी ने अदालत से ये मांग की है कि इस पूरे मामले में आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। ये मांग उनकी तरफ से की गई है और इतना ही नहीं, अदालत में ईडी ने यह भी साफ तौर पर माना है कि दरअसल इन नेताओं ने रिश्वत ली है और साफ तौर पर लोक सेवक और मंत्री होने के बावजूद भी कंपनी का पक्ष रखने के लिए रिश्वत ली गई है। ये तमाम जो ईडी ने साफ तौर पर बातें कबूली हैं और ये मांग की है कि इन नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा जो है इस पूरे मामले में मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला किया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, लेकिन उसमें एक के बाद एक लगातार बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ईडी का एक्शन जो है वो लगातार जारी है और ये एक्शन की ही बौखलाहट है कि इस तरीके से अब ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को समन जो है वो पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी की ओर से भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले में ममता बनर्जी सरकार के कानून मंत्री मलय घटक को भी ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने ईडी के समन का जवाब नहीं दिया। वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उनका कहना यह है कि उनके पास समय नहीं है, वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार जो बहानेबाजी है वो भी ममता सरकार के मंत्रियों की देखने को मिल रही है। ईडी और सीबीआई के नोटिस का जवाब वो नहीं दे रहे हैं और इस तरीके से तमाम जो जांच है उससे बचने की कोशिश लगातार ममता बनर्जी के मंत्रियों की ओर से की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग केस से लेकर चिटफंड मामला और इसके अलावा कोयला घोटाले में ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और वहीं बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर है, फिर चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष हो, जो लगातार ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि टीएमसी के इन नेताओं पर शिकंजा कसा जाए और इनकी गिरफ्तारी इन पूरे मामलों में होनी चाहिए। और यही वजह है कि लगातार जो सियासत है वो भी पश्चिम बंगाल में गरमाई हुई है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई और ईडी का एक्शन है तो दूसरी तरफ बीजेपी पुरजोर तरीके से टीएमसी सरकार पर फिलहाल हमलावर है। लेकिन इस बीच बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन घोटालों को और जिस हिंसा को वो छिपाने के लिए तमाम कोशिशें करती नजर आई हैं, सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को धमकाने तक की वो साजिश रच चुकी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार हर रोज बढ़ रही हैं, जिस तरीके से बंगाल में सीबीआई और ईडी का एक्शन बढ़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।